जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निर्णय करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, वो निर्माण होगा, वो फादर ऑफ नेशन होगा, वो परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वो जगत का पिता होगा, वो सद्गुरु। झगड़ा कैसा है? एक सद्गुरु कबीर को छोड़कर और एक भगवान बुद्ध को छोड़कर जितने भी धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने भी धर्माधिकारी लोग हुए, जितने भी धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सब लोगों ने मानव से अलग, जीव से अलग एक परोक्ष में, आकाश में एक परमात्मा की सत्ता कायम किया। ऊपर में एक परमात्मा है जिसके कृपा से रात दिन, भोर भिनसर, अति वृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, बेटा बेटी, पारा पारी, बाछा बाछी, बकरी छेरी, पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, ब्याह शादी, मरनी हरनी, मामला फौजदारी, मन धरती तल के जितने भी काम है वो ऊपर का परवरदिगार के कृपा से हो रहा है। और वो परवरदिगार कैसा है मालूम है? सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है परमात्मा से, वो हर जगह है। तो मैंने पूछा उस आदमी से, तो हर परमात्मा विद्यालय में भी है, और जहां बकरी करती है, गाय करती है, भैंस करती है, वहां भी है, जहां बलात्कार होता है वहां भी है, जहां दलाली चलती है, घुसखोरी चलती है, वहां भी तुम्हारा परमात्मा, इसमें तुम सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है और परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो बहुत ताकत वाला है। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, वो बहुत गुण वाला है। परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वा अंतर्यामी है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे ऊपर में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से ये पूरी सृष्टि नाच रही है और चल रही है। ये बताया गया परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। इसका मतलब परमात्मा सर्वा अंतर्यामी है, तो राम जान के अपने पत्नी का हरण करा, ताकि तो अंतर्यामी थे, सब जान रहे थे कि क्या होने वाला है, जान के पत्नी का हरण करवा ली। बोलने वाले को कुछ लगता है क्या? झूठ सच बोल लिया, मंच पर हो गया, बात खत्म। बंधुओं, परमात्मा है किधर? उसी के कृपा से सारा दुनिया चल रहा है। अब मुसलमान कहेगा हम परमात्मा को नहीं मानते हैं, हमारा अल्लाह के कृपा से चल रहा है। तब क्या कीजिएगा? कपार फोड़ दीजिएगा मुसलमान के। 80 कहेगा अल्लाह की कृपा से भी नहीं चल रहा है, ईसा मसीह की कृपा से चल रहा है। इसलिए कि 40% जनसंख्या पूरे विश्व में ईसाइयों की है। चीन, जापान, थाईलैंड, लंका, बर्मा, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जो ईसाई है 40% उनकी जनसंख्या है।
हमसे वो जनसंख्या में बेसी है, धन दौलत में ईसाई हमसे बेसी है, और बुद्धि विवेक में भी हमसे आगे है, क्योंकि ईसाई के ब्रेन से रेल का इंजन निकला था, जेम्स वाट के ब्रेन से रेल का इंजन निकला था। कोई बिहारी भोथवा के दिमाग से नहीं निकला हुआ था, भोला बाबा के चेला से दिमाग से रेल का इंजन नहीं निकला, मोबाइल नहीं निकला, कोरोना बीमारी नहीं निकला। चीन का ब्रेन कितना तेज है जो कोरोना बना के इंडिया को तबाह कर दिया। आपका भगवान बहुत करगर है, अपन बड़ाई करते हैं। वो कहता है ईसा मसीह के कृपा से सब कुछ हो रहा है, उसकी बात नहीं मानी जाए, ईसाई की बात नहीं मानी जाए। 30% मुसलमान है, 30% सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया, साइबेरिया, तुर्की, माने पूरे विश्व में 60 देश मुसलमानों का है। उसका कहना है अल्लाह ने के कृपा से ये पूरी सृष्टि चल रही है, अल्लाह की कृपा से। उसका कान काट लीजिएगा यार, मुसलमान के कान काट लीजिएगा। उसके बाद है हिंदू 25%, 25% हिंदू है। ये बर्मा के फेर में लगा हुआ है, बर्मा जी ने दुनिया बना दिया, और राम के कृपा से सृष्टि चल रही है। और राम के कृपा से केरल कर्नाटक जाइए भारत में, मार के हर बरघा छोड़ा देगा। 3 गो चंदन करके जाइए, चंदन चाट जाएगा। भारत दूर जाने की जरूरी नहीं, भारत में आपका हालत खराब कर दिया। क्योंकि केरल कर्नाटक तमिलनाडु में रावण की पूजा होती है, राम का वहां पुतला फूटा जा रहा है। अब बोलिए कौन राम की कृपा से दुनिया कटेगा? त्रेता में राम आए, राम से पहले दुनिया का रखवाला कौन था? जब राम ने रावण को मारा, जब राम ने रावण को मारा, रावण अंतिम सांस ले रहा था, तो राम जी ने अपने भाई लखनलाल जी को भेजा, हे लखनलाल, रावण बहुत बड़ा राजनीति के था, जाओ, वो अब दम तोड़ रहा है, कुछ राजनीति सीख लो। जब लखनलाल जी गए तो रावण पूछा कौन है तुम? कहा हम राम के भाई लखनलाल जी तो है। कहा किधर आए हो? भैया कहे हैं आपसे राजनीति सीखने की। रावण पूछा तुम्हारे खानदान में कोई होशियार, विवेकी, ज्ञानी, विद्वान व्यक्ति है कि राजनीति सीख ले? लखनलाल जी ने कहा कोई नहीं। कहा एक भी नहीं, मूर्खों का जमात है तेरा परिवार। कहा कैसे? कहा ये बताओ तुम्हारे भाई राम को वनवास किसने दिलाया? आप लोग बोलो, किसके बाद से राम का वनवास हुआ? हम नहीं बोलते हैं, कैकेयी के बाद से। राजा दशरथ किसका बात माने? कैकेयी के। कहा तोहर बापे पत्नी भक्त है जनाना के बाद वो कहिया के होशियार काबिल, तोहर बाप दशरथ जब राजनीति सीखेगा, तोहर माय कैकेयी किसका बात पूछ के राम को वनवास करा दिया? तो मंथरा नौरीन के बात पूछे। नौरीन के बात पूछने वाली औरत बहुत होशियार होती है, एक नंबर के बेकूफ तोहर माय मुझे नौरीन के बात पूछ के राम को वनवास करा। सुन, तोहर भाई राम काबिल है, हमारा मामा मारीच कपट का मिर्गा बन के दौड़ा,
कहते हो भैया अंतर्जामी है, तो चीना नहीं कि कपट के मिर्गा है कि सही मिर्गा है, कि तीर धनुष लेके कपट के मिर्गा के पीछे दौड़ते तुम्हारा भाई चला गया। एक नंबर का बेवकूफ तुम्हारा भाई राम। अब जब वो मिर्गा आगे गया तो मिर्गा हमारा मामा बोला, दौड़ो लक्ष्मण बचाओ। तुमको तो सीता के रखवाली में लग गया था, तुम पहचाना नहीं कि भैया बोल रहा है कि कोई दूसरा। रे बेवकूफ, एक नंबर का बेवकूफ तुम है कि सीता को छोड़ के दौड़ चला गया। अब आप एक नंबर के बेवकूफ तो और भौजाई है जिसको तू अपनी बांध से घेर के गया, वो निकली क्यों तो हम लेके चले। ये पांचों में होशियार क्या है कि कर गीत गायल जाए, ढोलक बजायल जाए, हारमोनियम बजायल जाए। जरा होश संभालिए, होश बड़ा अनमोल जीवन मिला है। झूठ फूस गाते बजाते ये सारा समय खत्म हो जाएगा, अंत में बहुत रोना पड़ेगा। झूठा के भक्ति कीजिएगा ना तो अंत में बहुत रोना पड़ेगा। साहब कबीर कहते हैं झगड़ा एक बड़ो हो राजा, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बरागी जहां से आया। ब्रह्म माने होता है ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, परमात्मा। अच्छा एक बात आप लोग ईमानदारी से बताइए, ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, ये आवाज कहां से आया है? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से संपूर्ण सृष्टि चल रही है, ये आवाज कहां से आई? कोई आदमी बोलिए, ये आवाज धरती से निकली, आकाश से आया, नदी से आया, समुद्र से आया, पर्वत से आया, पहाड़ से आया? आत्मा की आवाज है। यह आत्मा की आवाज है। सारा आवाज कहां से आ रहा है? साहब कबीर ने कहा शब्द कहां से उठत है, कहमा जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठत है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। जितने भी दुनिया में आवाज है वो आत्मा की आवाज है। जितना भी ग्रंथ लिखा गया दुनिया में, वो कौन आवाज लिखा? उसमें मनुष्य की आवाज, आत्मा की आवाज लिखी गई। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एलिमेंट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योमेट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, वेद हो, पुराण हो, स्मृति हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ हो, बीजक हो, अनुराग सागर हो, बोध सागर हो, ज्ञान सागर हो, सब कहां से लिखाया? यही आत्मा की आवाज सब में लिखा गया। अच्छा एक बात गौर कीजिए, पूरे धरती पर एक भी व्यक्ति नहीं होते, एक व्यक्ति पूरे धरती पर नहीं होते तो कौन कौन ग्रंथ बनता? तो ग्रंथ का बाप क्या है? ग्रंथ का बाप, वेद के बाप कौन है? हमको क्रोध पर बुला रहा है ज्यादा जोर से, हमको प्रेशर है, अभी जज्बा के आए। वेद का बाप कौन है? आज सब बैठा हुआ वेद का गुलाम है। ये सब है वेद का गुलाम।
हम है वेद के पाप। हम नहीं रहते तो वेद कहां से आता? कौन लिखता? वेद लिखा गया ओकरे जाप में लागल है, ओकरे नाम के जाप में लागल है। तो नाम जपने वाला से जेल में खिचड़ी खा रहा है, जाके देखा। जाप करने वाले सब जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। किस मंत्र का हम जाप करें? अगर मैं नहीं होता तो मंत्र कहां से आता? और मंत्र माने होता है विचार, शब्द। ये शब्द कहां से आता? नीचे से आत्मा की आवाज आती है और कंठ तक आते आते शब्द का वर्गीकरण हो गया। यहां आया और कंठ उसका वर्गीकरण किया। क ख ग घ या, क ख ग घ या कंठ से बोला गया। लेकिन च छ ज झ या बोलने के लिए तो जिह्वा की जरूरी पड़ेगी। तो जीभ बोला है च छ ज झ या, तारू बोला है ट ठ ड ढ न, और दोनों होठ बोला है प फ ब भ भ। इसी से पूरा ग्रंथ तैयार हो। आज ग्रंथ की दुहाई चल रही है, रामा रामा हरे हरे, मंगल भवन मंगल हारी, और जोड़ तोड़ का भागल पारी। दुनिया के बुढ़वा कहा कि हाई कोर्ट दिखा रहे, हाई कोर्ट सबसे बड़ा आप हो। अच्छा ये तो आप गौर कीजिए, पूरे विश्व 1 घंटा से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि डॉक्टर हमको कह दिया 1 घंटा से बेसी मत। पूरे विश्व की जनसंख्या है 7.5 अरब या 8 अरब, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब है। 8 अरब के काया से ये आत्मा निकल जाए बाहर, तो भगवान से राम जी की बकरी चढ़ाते की भेज। भगवान सब क्या करेगा? यहाँ रेलगाड़ी हाकेगा, स्कूल में पढ़ाएगा, जाके हॉस्पिटल में इलाज करेगा भगवान, खेत में ट्रैक्टर चलाएगा भगवान, बोरिंग चलाएगा भगवान, मकई कटवाएगा भगवान, कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा भगवान, कारखाना में उत्पादन करेगा भगवान, प्रयोगशाला में शोध करेगा भगवान। झूठ के पढ़ाई पढ़ते हैं। यही आत्मा किसी के बेटी का इज्जत लूट लिया, यही आत्मा किसी का घर फूंक दिया, यही किसी का मर्डर कर दिया, तो समाज वाला कहता है ये दुष्ट आत्मा। और यही चोरी किया, दलाली किया, बेईमानी किया, घूसखोरी किया, मांस खाया, मछली खाया, दारू पिया, तो दुनिया के लोग कहते हैं पापात्मा है। और यही किसी के बेटी के ब्याह में मदद कर दिया, किसी के बाप के श्राद्ध में मदद कर दिया, किसी को घर बनाने में मदद कर दिया, कहीं की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवा दिया, कहीं कुआं तालाब खनवा दिया, तो लोग कहते हैं धर्मात्मा है। और यही सुमिरन में लग गया, भजन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, तो लोग कहते हैं महात्मा। और यही मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब यही ऊपर उठ गया, तो इसी को कहेंगे परमात्मा। आज मनुष्य परमात्मा के खोज में 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा, जो परमात्मा से हमको केवल भेंट करा। लबड़ई के दुकानदारी नहीं, हम लोग लबड़ई के दुकानदारी चलाने वाले नहीं है। कोई माए के लाल 1 करोड़ रुपया देंगे भगवान से भेंट करा। अगर है बाहर में कहीं तब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री,
डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, 500 पारी सब खा रहे हैं। आप थे पापात्मा और इसी तरह सत्संग हो रहा था, संत जी बोल रहे थे मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग खाना सेहत के लिए खराब है, अध्यात्म के विरुद्ध है, इसको नहीं खाना चाहिए। आपने सुना और खाना छोड़ दिया, नफा हुआ कि नुकसान? छोड़ दिया तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड। आप और प्राणी से अच्छे हो गए, अब आप पापात्मा नहीं रह गए, अब आप हो गए जीवात्मा। और जीवात्मा होने के बाद गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा ज्ञान लिया, चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार सब छोड़ दिया। नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। आपकी डिग्री और बढ़ गई, अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा, अब आप ही हो गए महात्मा। गौर कीजिए, थे पापात्मा, उसमें सुधार किए, हो गए जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकल्प, सारे पाप कर्म कट गए, सारी आसक्तियां मिट गई। आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे अंत में परमात्मा। आज परमात्मा के खोज में, सर्वेश्वर के खोज में लगा हुआ है। सर्वेश्वर पर विश्वास करो, खबरदार कोई विश्वास मत करना, विचार की जरूरी है। विश्वास करके किसी पहला को दे दो 2 लाख रुपया, डूब जाए, खत्म हो गया। विचार करके दो किसी को रुपया, विचार करके। कबीर साहब ने कहा, करो विचार के सब दुख जाए। मनुष्य के अंदर केवल एक विचार आ जाए तो सारे दुखों की निवृत्ति। विचार आ जाए तो माँ को कभी गाली दोगे, विचार आ जाए बाप को गाली दोगे, विचार आ जाए पत्नी को गाली दोगे, विचार आ जाए बेटी को गाली दोगे, विचार आ जाए मांस खाओगे, विचार आ जाए दारू पियोगे, विचार आ जाए बीड़ी पियोगे, विचार आ जाए घोड़ा सितुआ खाओगे, विचार आ जाए चोरी दलाली करोगे, विचार आ जाए दूध में पानी मिलाओगे, आटा में चोकर मिलाओगे, घी में डलडा मिलाओगे। विश्वास पे बात करते हो, विश्वास करके भाई दुनिया सत्यानाश में मिलती। मंदिर पर विश्वास किया है, चारों तरफ अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार। मंदिर के पीछे भ्रष्टाचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। विश्वास की जगह तो जीवन नरक हो जाएगा। याद विचार कीजिए। विचार करने का क्या मतलब है? जितनी भी आपसे बेसी उम्र की माता बहने हैं, समझो कि मेरी माँ है। यह विचार करो कि मेरी माँ है। उससे बेसी उम्र की है तो विचार करो मेरी दादी है, मेरी नानी है। उससे कम उम्र की है, विचार करो ये मेरी बहन है। उससे कम उम्र की है, विचार करो ये मेरी बेटी है। और उससे भी कम उम्र के है तो विचार करो मेरी पोती है। दरोगा जी की गाड़ी आएगी, आएगी आपके दरवाजे पर। एक विचार के कारण ये धरती चल रही है।
आप तो विचार करते हो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो विचार करते हो कि नहीं बेटा बेटी के कन्वेंट में पढ़ाना है, तब बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर होगा। हम तो विश्वास करके भेज दो सरकारी स्कूल में कि खिचड़ी खा के चला आएगा। विश्वास करते हो मकई में खाद दो, समय पर पानी दो, कीड़ा लग गया स्प्रे करो, जंगल बढ़ गया स्प्रे करो, पक गया काट लो। अगर विश्वास में मकई को छोड़ दो, एको कर्मा भूल के नहीं जाए। विचार करते हो गाय को सुधा डाला दो, गाय को चोकर दो, गाय की गर्मी है नहला दो, गाय को दबा दो। गाय दूध देती है, गाय को विश्वास करके छोड़ दो, गाय मर। एक एक काम जो विचारी होगा उसका जीवन स्वर्ग होगा, और जो विश्वास करने वाला होगा उसका जीवन नरक। बंधु, कलेक्टर की डिग्री कहां उतरती है? ढोलकिया पर। ढोलकिया बनेगा कलेक्टर, हारमोनियम मास्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा घसबाहा चरवाहा। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा। इसी आत्मा पर परमात्मा की डिग्री उतरती है। परमात्मा कहीं है नहीं। कह तो दिया जो 67 वर्ष का उम्र है, आज तक परमात्मा के हम कुछ जी लगा कर नहीं रखे उसको। परमात्मा के तो हमारा धंधा है 200-400 गाड़ी रोज दिए, लेकिन आज तक परमात्मा हमको कुछ किया नहीं। अगर वो होता तो हमको अभी तक रसातन में तो जरूर दिला, कुछ किया नहीं आज तक। किधर है? कोई आदमी को बताइए कि फला जगह परमात्मा है, तो हम जाके भेंट कर ले। अनुमान के लड्डू खाते। एक थे पंडित जी, एक थे पंडित जी, एक थे पादरी जी, एक थे मौलवी जी, एक थे जादव जी। चारों में दोस्ती थी। सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा के लग गया। चारों दोस्त कहीं घूम रहे थे, एकाएक याद आया, अरे एशिया का फेमस मेला सोनपुर लग गया है, चले हम लोग देखने के लिए। चारों दोस्त, उस समय गाड़ी घोड़ा थी नहीं, चारों दोस्त पांव पैदल चल दिया। हाजीपुर कोल्हारा घाट जाते जाते 9:30 बज गया रात। पंडित जी ने कहा, देखिए अब हम लोग अभी उस पार सोनपुर हरिहर क्षेत्र नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? रात्रि हो गई, 9:30 बज गया है, भूख भी लगी है, और चलते चलते पांव भी थक गया। ऐसा कीजिए, रात में हम लोग हाजीपुर में गंगा के इस पार किसी मठ पर चले, और कुछ भोजन बने, तत्पश्चात भोजन करें, विश्राम करें, कल भोरे उठ के सोनपुर के लिए, हरिहर क्षेत्र के लिए प्रस्थान करें। ऐसा विचार कर चले गए एक मठ पर। लेकिन पंडित जी ने कहा कि भात बने, दाल बने, सब्जी बने, भुजिया बने, पापड़ बने, तिलौरी बने, चटनी बने, चोखा बने। बाप रे, 9:30 बजे रहा है, और शुरू करते करते 10 बजेगा, और सब कुछ बनाते बनाते 3 बज जाएगा। आएंगे कब? और सोनपुर जाएंगे कब? ऐसा करो, कोई ऐसा भोजन बनाओ
कि कम समय में बन जाए, तत्पश्चात हम लोग भोजन करें और विश्राम में चले जाए, कल भोरे उठ के प्रस्थान कर जाए। जादव जी ने झट से बोल दिया, ठीक तो है, तस्मय बनाइए। ठीक, एक के बेर में वृंदावन बिहारी लाल, दूसरा कोई चीज बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खीर बना लीजिए, खीरे में 4 को आलू रख देंगे, चोखा बन गया, खीरा चोखा खा लेंगे, तुरंत सो जाएंगे, सवेरे उठ के चले जाएंगे। जादव जी की बात पास हो। पंडित जी ने कहा था, क्या हल्ला हो रहा है? पंडित जी ने जादव जी से कहा कि वो जादव जी, पंडित जी ने जादव जी से कहा कि जादव जी आप ही दूध खरीद के ले आइए। जादव जी गए दूध खरीदने। मौलवी साहब को कहा कि आप चावल, चीनी, किशमिश, मुनक्का, गरी, छोहारा ले आइए। पादरी जी से कहा कि आप जलावन और पानी का इंतजाम कर दीजिए। सब लोग गए सामान लाने। सब लोग गए सामान लाने, सब सामान आ गया। तो पंडित जी ने सोचा कि सबसे बड़का जात तो हम है ब्राह्मण, तो हम क्यों न तस्मय बनावे। जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी से पंडित जी ने कहा, आप लोग बैठ जाइए और मैं तस्मय बनाऊंगा। सब लोग बैठ गए और पंडित जी तस्मय बनाना शुरू कर। तस्मय जब बन गया, फिर गांव में हम लिखले जाएंगे कि दोबारा इस गांव में हम ना कर दिया। यहाँ का जो माहौल है लड़का बच्चा का, अब कोई ठीक करने वाला नहीं। बंधु, ये सब लोग बैठ गए। पंडित जी तस्मय बना दिए। तस्मय बन गया, एक ढक्कन से ढककर, और पंडित जी तस्मय उतार के रखे। और जादव जी, मौलवी जी और पादरी जी तीनों से कहा कि आप तीनों थाली लेके बैठ जाइए, मैं परस के खिला देता हूं, आप लोग खा लीजिएगा तो मैं भी खा लूंगा बाद में। का ठीक तो है। जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी थाली लेके बैठ गए। अब पंडित जी डेगची उठा के ढक्कन हटाए और करछुल गिराए। तस्मय अभी गर्मी था, उसका जो वाष्प निकला वो पंडित जी के नाक में स्पर्श हुआ। वो तस्मय के सुगंध सुन के पंडित जी को लोभ हो गया कि भला इतना बढ़िया तस्मय बना के जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी जी को मैं कैसे खिला। लगाता हूं कोई उपाय, और सारा तस्मय मैं खा। सुन लीजिए, पंडित जी ने कहा जादव जी, मौलवी जी और पादरी जी से, सब लोगों को एक एक करछुल तस्मय मिलेगा और हम भी एक एक करछुल खाएंगे। सारा तस्मय वही खाएगा जो कल भोरे उठ के सबसे बढ़िया सपना दिखाएगा और सारा तस्मय खाएगा। पंडित जी सोचे हमसे होशियार इसमें कौन है, झूठों के सबसे बढ़िया सपना दिखा देंगे और सारा तस्मय खा जाएगा। बस एक एक करछुल तस्मय सबको मिला। पंडित जी भी एक एक करछुल खाए और सारा तस्मय को ढक्कन से ढक के अस्सी का पर।
पंडित जी सो गए, पादरी जी सो गए, मौलवी जी सो गए। अब जादव जी को तो ये कर्फ्यू से कुछ नहीं, ये बेचारे बिछावन पर चटर पटर कर रहे हैं। छटर पटर करते करते 12 बज गया रात। जादव जी को नींद नहीं आई। जब 12 बज गया रात तो जादव जी बिछावन पर से उठे, असीका पर से डेक्ची उतारे, अब पूरा डेक्ची के तस्मय वृंदावन बिहारी लाल पूरा तस्मय जादव जी खा गए। अब खा लिया डेक्ची के ढक्कन से ढककर, अब फिर सीका पर। जब 3 बजा भोर तो पंडित जी जग गए। अब जादव जी 12 बजे रात में जब पेट भरा तो आलस आने लगी। अच्छा चद्दर कान के 12 बजे रात में आई लोग तो साझे सो गया था, इसे 3 बजे में जग गए पंडित जी और मौलवी को जगाया। है मौलवी साहब उठो, तुम्हारा सपना कैसा है? तो मौलवी झूठ बोल रहा है, हम तो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहे थे। बाप लगता है तस्मई तुम्हारा हो, अनुमाने के तस्मई खाए के है। जादव जी का अनुभव पहले वो सोचा लगे, वो चावलों छोड़ लेना। मौलवी झूठ बोल गया, हम 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहे थे। पंडित जी बूझ गए कि तस्मई मौलवी के हो गया है, इससे बढ़ के सपना एक बात है। पादरी को जगाया, पादरी जी और आपका सपना कैसा है? तो पादरी कहता है हम 7वां आसमान में ईसा मसीह के साथ हम सैर कर रहे हैं। अब कहीं 2 आसमान इसका बढ़ गया, अब तो तस्मई गया मौलवी के पक्का में, अब कहीं पादरी का हो गया। तो मौलवी पूछा पंडित जी और आपका सपना कैसा है? पंडित जी खड़े झूठ बोल गए, हम तो क्षीर सागर में थे, विष्णु हमारे सिंहासन में बैठे थे और लक्ष्मी हमारी पैर दबा रही थी। मौलवी या पादरी दोनों करेगा मेरे काम, इससे बढ़ के सपना हुआ। अभी तस्मई पंडित जी का हो गया, जिसको लक्ष्मी पैर दबा दे और विष्णु सिरहन्ना में बैठे, इससे बढ़ के संतोष कर गए। अब 7 बज गया दिन, अब जादव जी फर कर रहा है बिछौना। उसको क्या गम है, वो तो खैले एकदम बेचारा। पंडित जी सोचे कि मौलवी वाला हिस्सा हो गया हमारा, पादरी जी वाला हिस्सा हो गया हमारा, एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा का मालिक हम हो गए। एक के हिस्सा का मालिक नहीं है जादव जी, इसको भी जगाते हैं और इसका भी सपना पूछ लेते हैं और एक के बेर डेक्ची उतारेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। 7 बजे दिन में जादव जी को जगाता है पंडित जी। ओ जादव जी, ओ जादव जी। जादव जी फुरफुरा के बिछौना पर उठ के सुनिए, मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हिस्सा हो गया, एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए ना। तो जादव जी कहा जी एक हिस्सा ना आपका है। तो जादव जी मुरी बोलाया जी आप भी अपना सपना बताइए कि हम एक के बेर डेक्ची उतारेंगे या पढ़ना शुरू करें। तो जादव जी कहता है पंडित जी हमारा सपना तो कहने लायक नहीं है। कहा कुछ तो कहिए। अरे क्या कहे, ये कड़ा कड़ा मोच वाला आदमी आया। ये कड़ा कड़ा मोच वाला आदमी इतना मोच के लाठी लेके आया
और हमको जगाया है, उठो। उसका मोच देख के, लाठी देख के डरे हम बिछौना पर उठ के बैठ गए। और जब बैठ गए तो हमको कहता है ऊपर से डेगची उतारो। क्या करे पंडित जी, लाठी के डर से, मोच के डर से ऊपर से डेगची नीचा उतारे। तब हमको कहता है खाओ। हमने सुनिए, हम 4 दोस्त हैं, एक पंडित जी है, एक मौलवी जी है, एक पादरी जी है और एक हम जादव जी है। और चारों का हिस्सा है इसमें। हमको कहते हैं अकेले खाने के लिए, सवेरे में कपड़ फरोवर हो जाएगा मारपीट, हम नहीं खाएंगे। तो मोच वाला हमको कहा लाठी देख रहे हो, एको को हड्डी हम तुम्हारा सीधा नहीं रहे, अभी मार के गिरा गिरा तोड़ देंगे तुम्हें। बोलो जल्दी तस्मै खाते हो कि नहीं? पंडित जी पेट तो हमारा भर गया वनले फोर्थ में, लेकिन मोच के डर से और लाठी के डर से सारा तस्मै हमको खाना पड़ा। यही तो मेरा सपना है। पंडित जी का कहाँ के? अरे जिस समय मोच वाला आया, लाठी वाला आया, उस समय हमको को जगाना चाहिए तुमको। जादव जी का आप तो कमाल की बात करते हो। ये मौलवी था 5वां आसमान में, अब हम जगाने 5वां आसमान जाते। ये पादरी था 7वां आसमान में, हम जगाने 7वां आसमान जाते। आप थे क्षीर सागर में, तो जगाने हम क्षीर सागर जाते। कि डंडा खाते कि खीर खाते। कौन खाया था सुनाई? अनुभव करने वाला, अनुमान लगाने वाले तीनों चले गए। ये सब है अनुमान लगाने वाला बैठा। भगवान गुरु में, भगवान कितने हैं? अब जितना मुसलमान, आप गौर कर लीजिए, जितना मुसलमान पागल क्यों ना हो, आंधर क्यों ना हो, जितना मुसलमान मुसलमानी में है तो पूरा घूम के आपको पेशाब करेगा, पूरा घूम के पायखाना करेगा। आपको नहीं विश्वास है तो किसी मुसलमान के गांव में रात में जाइए, अगर एक भी मुसलमान और मुसलमानिन का पैर अगर सोने के समय पश्चिम मुहे हो मिल जाए तो मैं गुलामी नहीं करूं। सब पैर पूरा करके सोता मुसलमान। आपके भगवान के तरफ सारा मुसलमान मुसलमानिन का पैर रहता है, पूरा घूम के पैखाना पेशाब करता है। तो आपके भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि वजन गिरा हुआ है? कुछ किया तक मुसलमान के? झूठ के खेला करते हो जब पूरब में भगवान बैठल है। कितना दिन झूठ के रोजगार करोगे? कितना दिन झूठ के धंधा करोगे? अरे परमात्मा इस काया में आके बैठा है। जब तक वो परमात्मा काया में है, क्या बात है जी? चले तो इसी जगह मंच बनाना था, कंकटी पंचती के लोग में। क्या कर रहे थे? एक मुसलमान से मैंने पूछा, पश्चिम घूम के नमाज अदा करते हो, क्या कारण है? कहा अल्लाह का मुकाम है पश्चिम में। कहाँ? तो मक्का मदीना। ठीक है,
हम पूछे मक्का मदीना से पश्चिम कोई देश और है? कहा कि जरूर है। वहां भी मुसलमान है? कहा कि जरूर है। वो मुसलमान किधर घूम के नमाज अदा करता होगा? मक्का से पूर्वारी तो पश्चिम घूमता है, अब मक्का से पछियारी किधर घूमता होगा? आप तो है गंगा के दक्षिण बारी पार, हम है उत्तर बारी पार। तो हमरा इन्हें के लोग कहता है जय गंगा दक्षिण मुहे, तो भागलपुर के लोग कहते होते जय गंगा उत्तर मुहे। इस बात में कोई दम्भो है? आ गंगा जब सबके माई है, गंगा सबके माई है, तो कोसी के कहो कि न जय मौसी है। जिंदगी भर झूठा रोजगार, जिंदगी भर झूठा। नदी कहीं माए हुआ है और नदी कहीं मौसी हुई है। माँ तो ये बैठी है, जो माँ बच्चा पैदा करती है वही माँ है। गंगा माँ हो गई, अच्छा तो माँ का स्नेह अपने बेटा पर होगा। चाहे बेटा लाख माए के गाली देवे चाहे मारे, लेकिन माए बेटा पर कभी भी दुर्भाव नहीं देती। आई माए जब उफनाती है तो लाख लाख बेटा के अपना पेट में ये माए के काम, ये माए के धंधा है, ये चंडाली नहीं। बधू वेद कौन लिखा? अब वेद के बात पर विश्वास है, वेद के बात पर विश्वास है। वेद किसी ने लिख दिया, वेद किसी ने लिखा तो वेद को हम मान ले, वेद की बात मान ले। रामचरितमानस किसी ने लिख दिया तो मान ले, ठीक है मानिए। तो रामचरितमानस में लिखा है धम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा नारी मुए गृह संपत्ति नासी माथ मुराय भय सन्यासी। रामायण में लिखा है तेली अछोप जात है, कुम्हार अछोप जात है, तलवार अछोप जात है, डोम अछोप जात है, अपोल भी अछोप जात है। पंडित जी तेली के यहाँ कहा जाके पूजाते हैं? पूछिए तो। रामायण अगर सही है, अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ मधुबनी जिला, हम वहां थे। एक साहू जी, संत जी में तेली जात के साहू जी संत आए, तो उन्होंने कहा लोग रामायण से बड़ा नफरत करता है। रामायण में कितने अच्छे अच्छे बात लिखे गए, और लोग रामायण से नफरत कर रहा है। मेरी बारी आई, मैंने कहा रामायण अच्छा अच्छा बात बता रहा है, तो रामायण तो कह रहा है वर्णाधम तेली तुम्हारा तथा अछोप है तेली जात के बेटा मन पर चौतरिए तो आगे बातें बंद, उसका वाक्य बंद हो गया। आप अछोप होके कहा मन पर आके बैठ गए हम लोगों के साथ। रामायण सही है तो आप उतर जाइए, सबका देह छुड़ा जाएगा आपसे। आप तेली है जात, हटिए। बंधुओं, लिखने वाला स्वतंत्र है, लिख दिया तो पढ़ने वाला भी तो स्वतंत्र बने। जब हर चीज के छांट के निमन का पढ़ो। रामायण में तो यहां तक लिखा गया
कि अधम जाति जस विद्या पाए, भयम यथा अभी दूध पिलाए, कि छोटका जात विद्या पाने से वैसे हो जाता है जैसे अवसर को दूध पिलाए। ये देख कितना खराब बात लिखा है। उसको हम ग्रंथ मान लें, उसका हम पाठ करें, उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। इतना झूठ बात सब लिखा गया। अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र उठा के पी गए। इतना अन्याय। एक आदमी समुद्र उठा के पी जाएगा, हनुमान के सूर्य को निगल जाएगा। और लिखा राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसा कोई औरत है तो 60,000 बच्चा दे दे दिन में? मानते चले। मानिए नहीं जानिए, जानिएगा तो जीवन स्वर्ग बनेगा और मानिएगा तो जीवन नरक। विचार कीजिएगा तो जीवन स्वर्ग होगा, विश्वास कीजिएगा तो जीवन नरक। अनुभव कीजिएगा तो जीवन स्वर्ग बनेगा, अनुमान लगाइएगा तो जीवन नरक। शंका कीजिएगा जीवन स्वर्ग होगा, श्रद्धा कीजिएगा जीवन नरक बन जाएगा। ये सारे श्रद्धावादी बैठे हैं और आज तक वह पत्थर पानी पर जल जाते हैं, क्योंकि श्रद्धावादी है। शंका तो कभी हुआ नहीं कि पूजा किसकी किया जाए, कौन हमारा देवता है, कभी शंका जीवन में आया नहीं। श्रद्धावादी बने और जल हिड़बई अगरबत्ती बारह 70-75 बरस हुए, कुछ भूल समझ नहीं आया। साहब कबीर कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। ब्रह्म बड़ा नहीं, ब्रह्म शब्द की हम तो मैंने कह रहा था, जब तक वो परमात्मा की सत्ता काया में बैठा है तभी तक ही आपको दुनिया को, जब तक बिजली का लाइन है तभी तक मरकरी जल रहा है, हाइड्रोजन चल रहा है, पंखा चल रहा है, मशीन चल रहा है, माल काम कर रहा है। लाइन कट जाए तो ठीक उसी प्रकार से जब तक परमात्मा की सत्ता इस काया में है तभी तक ही आपसे दुनिया को देखे। ये कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, ये नाक सुबह को गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। और जिस दिन परमात्मा की सत्ता की काया से निकलेगा उस दिन सभी डेड बॉडी होगा और श्मशान होगा। आज परमात्मा के ऊपर खोज रहा है, सर्वेश्वर ऊपर में बैठा है। ये कहा सब व्यापक है, परमात्मा क्या है? व्यापक। व्यापक माने क्या होता है? जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जो आकंठ भरा हुआ हो। जैसे घैला में पानी ऊपर तक भरा है उसको कहिए व्यापक है। तो परमात्मा की काया में व्यापक है, अंगुरी में समाया हुआ है परमात्मा। बाह कट जाने के बाद जिंदा रहते हैं, ये पैर कट जाने के बाद जिंदा रहते हैं, लेकिन ये कट जाए तो जिंदा नहीं रहेंगे। इससे स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, बस का ड्राइवर पूरे बस में व्यापक है, सब सीट पर ड्राइवरे बैठे है। बस के ड्राइवर सब सीट पर ड्राइवरे बैठा है व्यापक रूप से, कि किसी एक सीट पर ड्राइवर किसी एक सीट पर बैठा है। वैसे परमात्मा की सत्ता काया के एक कुर्सी पर बैठा है। ये कट जाए तो आप नहीं।
इससे साबित हो जाता है कि परमात्मा व्यापक। एक और बात कहा है, परमात्मा ईश्वर के अंश है। ये जीव सब जो है ये सब ईश्वर के अंश है। अंश माने हिस्सा, टुकड़ा। अगर परमात्मा बहुत मोटगा तगड़ा कहीं होगा जगह में से अंश टूट के ऐसा भेद बन रहा है, उनका भी हट गई हुई कहा कि 1.5 अरब हो गया, मतलब दुबला पातर हो गया परमात्मा। वही में से जब सब निकला है तो हड्डी हड्डी बाहर हो गया होगा, कहा कि 1.5 अरब ओकरा में से निकल गया। अंश है, अंश माने होता है सोना के सिल है, सिल। अब उसमें से इतना सोना कटवा के आपने खरीद लिया अपने पत्नी के जेवर के लिए, अपने बेटी के जेवर के लिए, अपने पुतोह के जेवर के लिए खरीद लिया। तो जितना आप कटवा के खरीद लिया वो अंश हुआ कि पूर्ण हुआ? सील का अंश हो गया। अच्छा, वो अंश जो हुआ जो आप खरीद लिए उसमें सील वाला सोना वाला गुण रहेगा कि छोड़ देगा? रहेगा ना। परमात्मा लंपट रहे कि जई अंश वाला से लंपट हो गए। परमात्मा खैनी खाई नहीं, परमात्मा भी कहे वाला के लाख सलाम एको पैसा। परमात्मा दारू पिए रहे, परमात्मा दलाली मारे रहे, ओकर अंश दलाली मारे छै, ओकर अंश दारू पिए छै या तारी पिए छै। बंधु, विचार करने की आवश्यकता है। परमात्मा की सत्ता हर घट घट। साहब कबीर ने कहा, अरे मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे। पत्नी में परमात्मा रहता है। परमात्मा जिस दिन आपके पत्नी के काया से परमात्मा निकल जाएगा उसी दिन पर आपकी पत्नी चल जाएगी। इसलिए पत्नी को गाली मत देना, पत्नी को मारना नहीं। अगर मारते हो तो परमात्मा को मार रहे हो, परमात्मा को गाली दे रहे हो। ये ज्ञान मनुष्य को हो जाए। साहब कबीर ने कहा, साहब कबीर कहते हैं, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे
सुनियावत हंसी। उसकी आवाज कम रहा, कम में आवाज आ रही। नहीं कम में यहाँ देखो। बजा चुपचाप। हेलो 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 चुप। हेरत 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 हे सखी हेरत गई हेराए समुद्र समाना बूंद में शोकित हेरा जाए। बूंद जो पड़े समुद्र में, बूंद जो पड़े समुद्र में, ई जाने सब कोई। समुद्र समाना बूंद में ई जाने बिरला को। परम पूज्य गुरु संत के चरण कमल सिरधार। करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रैवार। साहब कबीर कहते एक बात मेरी सजनी, एक बात मेरी सजनी। गठिया लो चुनरिया आज मनुष्य एक तरफ इंसान को धोखा दे रहा है,
इंदिरा आवास में दलाली चल रही है। अब वो आदमी बैनाथ धाम का दलाली लेने वाले, घूस खाने वाले, चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, दूध में पानी मिलाने वाले, आटा में चोकर मिलाने वाले, घी में डलडा मिलाने वाले, एक तरफ इंसान को धोखा और दूसरे तरफ भगवान को धोखा। ये औरत सब घाट पर जाती है छठ व्रत करने, मुरई के पत्ता, आदि के पत्ता, हल्दी के पत्ता तोड़ कर छठी माई के आदि हल्दी मुरई के धरे चला। चालाक कितना है, घोड़ा खाने की चीज नहीं है। घोड़ा है खाने की चीज, घोड़ा खाने की चीज नहीं है। तब ब्रह्म बाबा के देलक माटी के घोड़ा बना। हाथी खाने की चीज नहीं है, तो छठी माई के हाथी देलक माटी के। अब बकरी खाए के चीज है, तो काली माई के साँचों के बकरी।